लाल सागर में एक नई हलचल देखी जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से सामने आया कि यमन के तट से सटे जुकार द्वीप पर करीब 2000 मीटर लंबा एयरस्ट्रिप बनाया जा रहा है। इस निर्माण का खुलासा एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट से हुआ। यह द्वीप रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री राहों में से एक है। बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य के पास स्थित है। जुकार द्वीप यमन के हूती नियंत्रण वाले बंदरगाह हुदैदा से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर है। फिलहाल यह साफ नहीं कि इस एयरस्ट्रिप का निर्माण कौन कर रहा, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे हूती विरोधी ताकतों का हाथ हो सकता है, जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का समर्थन प्राप्त है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नया एयरस्ट्रिप ऐसे समय में बन रहा है जब रेड सी क्षेत्र पहले से ही तनाव की चपेट में है। हाल ही में यमन के तट के पास एक रहस्यमयी जहाज पर हमला हुआ, जिसे ईरान के तथाकथित शैडो फ्लीट यानी गुप्त जहाज बेड़े का हिस्सा करार दिया गया। इस घटना के बाद फिर से सवाल उठने लगे कि रेड सी की सुरक्षा को कौन नियंत्रित कर रहा है और इस क्षेत्र में किसका प्रभाव बढ़ रहा है। हूती विद्रोहियों ने इस हमले में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार कर दिया। हालांकि दिसंबर साल 2023 से अब तक हूती गुट 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना चुका है। इनमें से अधिकतर जहाज इसराइल से संबंधित थे, क्योंकि फिलिस्तीन के हक के लिए लगातार हूतियों की तरफ से इसराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा जाता रहा है। हूती अपने इन हमलों को फिलिस्तीनियों के समर्थन में किए गए एकजुटता अभियान का हिस्सा बताते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह स्थिति समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर खतरा बनती जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि जुकार द्वीप पर बन रहा यह एयरस्ट्रिप रेड सी में यूएई की बढ़ती रणनीतिक और मौजूदगी का संकेत है। पिछले कुछ सालों में यूएई ने यमन के कई द्वीपों पर रनवे और सैन्य ठिकाने विकसित किए हैं, जिससे उसे निगरानी और सैन्य अभियानों के लिए मजबूत आधार मिला है। यह एयरस्ट्रिप भविष्य में निगरानी ड्रोन और छोटे सैन्य विमानों के संचालन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य और अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर सीधी नजर रखी जा सकेगी। यह वही रास्ता है जिससे होकर रोजाना सैकड़ों वाणिज्यिक जहाज यूरोप और एशिया के बीच यात्रा करते हैं। हालांकि इस परियोजना पर आधिकारिक चुप्पी बरकरार है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसका उद्देश्य स्पष्ट है: रेड सी और यमन तट पर प्रभाव स्थापित करना। हूती गुट, यूएई समर्थक बल और ईरान की छाया में चल रहे संघर्ष ने इस पूरे इलाके को अब नई शक्ति संतुलन की प्रयोगशाला में बदल दिया। रेड सी के इस छोटे से द्वीप पर बनता हुआ यह रनवे सिर्फ कंक्रीट का टुकड़ा नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में पश्चिम एशिया की राजनीति और समुद्री सुरक्षा के बदलते समीकरण का प्रतीक बन सकता है। हूती लगातार इसराइल के खिलाफ नए युद्ध छेड़ने का दावा करते रहे हैं। उन्होंने कई बार इस बात की भी कवायद की कि वे कभी पीछे नहीं हटेंगे इसराइल से पूर्ण युद्ध में। सवाल यह है, क्या ये एयरस्ट्रिप इसराइल को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है या फिर इसके पीछे की कोई और रणनीति है? गजा में 10 अक्टूबर को लागू हुआ युद्ध विराम अब नाजुक पड़ता जा रहा है। 2 साल से जारी हिंसा को थामने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुआ यह समझौता अब एक बार फिर तनाव में आ चुका है। इस करार के तहत गजा में मानवीय सहायता बढ़ाने और रफा सीमा खोलने के प्रावधान किए गए थे, लेकिन मुश्किल से 10 दिन भी नहीं बीते कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम उल्लंघन के आरोप लगाने लगे। 19 अक्टूबर को हमास ने कथित तौर पर रफा में इजरायली सैनिकों पर हमला किया। इस हमले में इसराइल के 2 सैनिकों की मौत हुई और कई घायल हुए। जवाब में इसराइल ने गजा के कई इलाकों पर हवाई हमले के दावे किए, जिनमें कम से कम 26 फिलिस्तीनी मारे गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। हालांकि इससे पहले भी हमास ने इसराइल पर ही गजा के कई दूसरे इलाकों में हवाई हमलों के आरोप लगाए थे। हमास समर्थित लोगों का कहना है कि इसराइल ने 2 सैनिकों की मौत के दावे हमास पर थोप पर जानबूझकर उसने गजा में बमबारी की, जबकि हमास का इस हमले से कोई लेना देना नहीं था। युद्ध विराम के बाद इस तरह के हमले यह साफ संकेत देते हैं कि शांति अब भी गजा से दूर है। इधर इसराइल ने दक्षिणी लेबनान पर भी अपने हवाई हमले तेज कर दिए। नवंबर साल 2024 में हुआ इसराइल हिजबुल्लाह युद्ध विराम अब 1 साल पुराना हो चुका है, लेकिन सीमा पर तनाव अभी भी बरकरार है।
इसराइल का दावा है कि उसके हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर केंद्रित होते हैं, जबकि लेबनान का कहना है ये हमले सीधे नागरिक इलाकों को निशाना बना रहे हैं। 11 अक्टूबर को दक्षिणी लेबनान के एक निर्माण सामग्री व्यवसाय पर विस्फोट में एक सीरियाई नागरिक की मौत भी हो गई थी और 7 लोग घायल हुए। धमाके में लाखों डॉलर की मशीनरी नष्ट हो गई। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस तरह की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं और लोग रोज भय के माहौल में जीने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति बल यूनिफिल के आंकड़ों के मुताबिक 27 नवंबर साल 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 के मध्य इसराइल ने लेबनान में करीब 950 प्रोजेक्टाइल दागे और सब हवाई हमले किए। वहीं इसी अवधि में लेबनान की ओर से केवल 21 प्रोजेक्टाइल दागे गए जो जवाबी हमले थे। युद्ध विराम के बाद हिजबुल्लाह ने सिर्फ एक हमले की जिम्मेदारी ली है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने इन हमलों को नागरिक सुविधाओं पर क्रूर प्रहार बताया। संसद अध्यक्ष नबीह बेरी ने भी इसराइल पर पुनर्निर्माण में बाधा डालने और बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का आरोप लगाया। लेबनान ने इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में औपचारिक शिकायत भी दर्ज करवाई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध विराम के बाद इसराइली हमले में अब तक 270 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 850 लोग घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट बताती है कि इनमें से 100 से ज्यादा नागरिक या फिर गैर लड़ाके थे। विशेषज्ञों का कहना है लेबनान का यह अनुभव अब गजा के लिए चेतावनी है, जहां युद्ध विराम तो लागू रहेगा लेकिन हमले थमे नहीं है। ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट यानी कम तीव्रता वाला लेकिन लंबा खींचने वाला संघर्ष बनता जा रहा है। इसराइली सेना को संभावित खतरे पर पहले ही हमला करने की छूट मिली है। यही वजह है कि गजा में अब भी लेबनान जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां हर दिन कुछ न कुछ गोलीबारी, धमाका या हवाई हमला होता है। रफा की सड़कों पर धूल और मलबे के बीच अब फिर से बारूद की गंध है। हर विस्फोट के साथ यह सवाल गूंजने लगा कि क्या यह युद्ध विराम सच में शांति की ओर एक कदम था या बस युद्ध की एक नई शुरुआत, एक छोटा विराम। ईरान ने जो कहा वही हुआ। गजा में टिक नहीं पा रहा है सीजफायर। महज 9 दिन में इसराइल और हमास फिर आमने सामने हैं। लाइव हिंदुस्तान पर भी हम अक्सर एक्सपर्ट के हवाले से आपको बताते रहे हैं कि क्यों इसराइली आक्रामकता ज्यादा दिनों तक थमी नहीं रह सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप की इज्जत दांव पर लगी हुई है, उसको सीजफायर की खिलाफ वर्जी करके इसराइल ने बड़ा धक्का पहुंचाया है। तो गजा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी से लागू हुआ युद्ध विराम संकट में पड़ गया है। इसराइली फोर्स IDF ने दक्षिणी गजा के रफा, बैत लाहिया और खान यूनुस के आसपास हवाई हमले और तोपखाने की गोलीबारी की।